₹2.5 का नोट है जो जॉर्ज 5 के ज़माने में छपा। बड़ा अजूबा लगता है लोगों को सुन के कि भाई ₹2.5 का भी कभी नोट हुआ करता था। ये आगे का भाग है उस ₹2.5 के नोट का और ये पीछे के भाग है उस ₹2.5 के नोट को जो आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह और हमारे साथ यहां पर एक बार फिर से मौजूद हैं अमरेंद्र आनंद जी, जिनके बारे में हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस प्रकार से बहुत ही कम उम्र से इन्होंने कॉइन कलेक्शन शुरू कर दी, स्टैम्प की कलेक्शन, टिकट्स की कलेक्शन शुरू कर दी थी और ये शौक इनका इतना आगे बढ़ गया कि आज इनके पास ना जाने कितने प्रकार के कौड़ियाज हैं, कॉइन्स हैं, मुगल के कॉइन्स हैं, तमाम कलेक्शन इनके पास हैं और इन्हें ना सिर्फ झारखंड में बल्कि भारत में भी इन्हें अच्छे खासे लोग पहचानते हैं और इनकी इसी खासियत की वजह से ये कई बार नेशनल लेवल के शोज़ पर भी गए हैं। आपको हम बता दें कि इन्होंने लास्ट एपिसोड में हमें अपने कुछ कॉइन्स के जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए थे। ना सिर्फ हमें वो कॉइन्स दिखाया था बल्कि उसके बारे में एक एक डिटेल्स भी बताई थी। इनका जो कलेक्शन है कौड़ी टू करेंसी का, वो हमने वहाँ पर उसकी कुछ झलक देखने का प्रयास किया था। हालांकि अभी ऐसे बहुत सारे इनके पास एक्सपीरियंसेस हैं, इनके पास कलेक्शंस है जो हम आपको अगले एपिसोड्स में भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आज ये हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे आज डिस्कस करने वाले हैं कागजी मुद्रा के बारे में, जिसे हम रुपया कहते हैं। आपको हम बता दें कि भारत में कागजी मुद्रा पर अब तक सिर्फ महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट का ही इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब आरबीआई ने ये घोषणा की है कि अब आने वाले समय में इसमें रविंद्रनाथ टैगोर और साथ ही साथ भारत के 11वें प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उनके पोर्ट्रेट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव भारत के इतिहास में, भारत के कागजी मुद्रा के इतिहास में देखने को मिलने वाला है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हम सीधा अमरेंद्र आनंद जी के पास चलते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि आपके न्यूज़ पोस्ट झारखंड को बहुत धन्यवाद कि जिसने एक पूरी श्रृंखला बनाने की सोची। ये एक हॉबी है, एक शौक़ है जो इंसान को जिंदा रखता है। अगर ज़िंदगी में जिंदा दिली चाहिए तो शौक़ भी चाहिए, चाहे वो कुछ का हो, पेंटिंग का हो, बांसुरी बजाने का हो, तबला बजा के जाकिर हुसैन आज भारत नहीं दुनिया में प्रसिद्ध हैं, तो शहनाई बजा के बिस्मिल्लाह खां दुनिया में प्रसिद्ध हैं। शौक़ कुछ भी हो, एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि उसमें एक सिलसिला हो, समझ हो, आपको ऐसा लगे कि वो शौक़ आपको सुकून भी दे रहा है और आपके बजट के अनुसार हो। पिछली बार मैंने अपने थीम कौड़ी टू क्रेडिट कार्ड में हमने शुरुआत की थी कौड़ी से और मैंने सोचा था कि 4-5 एपिसोड सिक्कों पे किया जाए, जैसे मुग़ल कॉइन्स हैं, सल्तनत हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, ब्रिटिश इंडिया हैं, अर्ली कॉइन्स हैं। मैंने भारत में कॉइन्स की बहुत बड़ी श्रृंखला है। लेकिन अनायास कल एक नई नोटिफिकेशन आ गया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा था। ऐसे हल्के फल्के हम लोग को जानकारी थी कि भारत में शायद महात्मा गांधी के अलावा भी कुछ महापुरुषों के पोर्ट्रेट छापे जाएंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले, आज से लगभग 20-25 दिन पहले, भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिंट अलीपुर मिंट के द्वारा आमंत्रित था, जहां भारत के बहुत सारे मुद्रा ज्ञानी लोग, विज्ञानी लोग पहुंचे थे और वहां हम लोगों को ये समाचार हल्की फल्की मिली थी कि बहुत निकट भविष्य में आरबीआई एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करने वाला है जिसमें कुछ लोगों के पोर्ट्रेट आएंगे। लेकिन ये तय नहीं था किसके आएंगे, पुख्ता जानकारी नहीं थी, बस ये थी कि आएंगे। तो हम लोग चुप थे। संजोग से कल जो है ये शाम को ये प्रोग्राम आया, माने उनका नोटिफिकेशन आया और जैसा अब मेरे को पता चला है या उस नोटिफिकेशन से लगता है कि इस पे फ़िलहाल 2 व्यक्ति, हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, ये 2 का फ़ोटो निकट भविष्य में मोस्ट प्रोबेबली विदिन 6 to 10 मंथ्स जो है ये आ जानी चाहिए। शायद ऐसी बात चल रही है कि 2000 के नोट जो फ़िलहाल छपने बंद हो गए हैं वो लीगल टेंडर हैं और न डिमोनेटाइज हुए हैं, वो उसको फिर से छापा जाए और इस बार उनको
या तो रविन्द्रनाथ टैगोर या एपीजे अब्दुल कलाम के फ़ोटो के साथ छापा जाए। ये तो हुई आज की खबर। अब आते हैं कागजी मुद्रा पर। कागजी मुद्रा किसे कहते हैं? कागजी मुद्रा आपसी संबंध, आपसी समझ और विश्वास का सबसे शानदार नमूना है। एक कागज़, जो एक कागज़ का टुकड़ा है, वो एक लीगल टेंडर बन जाता है। ये केवल आपसी समझ और विश्वास का नमूना है। अब जैसे वो क्या होता है कि वो उसमें एक खास बात होती है कागजी मुद्रा में, प्रॉमिस टू पे। उसमें एक प्रॉमिस टू पे वर्ड जरूर होता है, यानी कि वो सरकार, वो संस्था ये प्रॉमिस करती है कि उसके इक्विवेलेंट जो है आपको मुद्रा उस देश की दी जाएगी। कागजी मुद्रा की अपनी सीमाएं होती है, क्योंकि मेटेलिक मुद्रा में खूबी ये होती है कि ये बहुत ड्यूरेबल होती है और मेटेलिक वैल्यू होता है। तो मेटेलिक वैल्यू होने के चलते कोई गोल्ड कॉइन है, रेयरिटी ना भी हो तो गोल्ड है तो आज की तारीख में उसका दाम है। इन सेम मैनर कागजी मुद्रा में भी होता है। अगर कागजी मुद्रा भी रेयर है तो मैं आपको बता दूं कि वो भी बहुत रेयर है और बहुत ही, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मैं अपनी कलेक्शन की बात करता हूँ। मेरे कलेक्शन में एक 2.5 रुपये का नोट है जो जॉर्ज 5 के ज़माने में छपा था। बड़ा अजूबा लगता है लोगों को सुन के कि भाई 2.5 रुपये का भी कभी नोट हुआ करता था, लेकिन वो सच है कि 2.5 रुपये का नोट हुआ करता था। और आज की हालत में कलेक्टेबल कंडीशन में अगर यूएनसी हो तो उसकी दाम 10 लाख रुपए है। मेरे पास जो है अगर उसको देखा जाए तो उसकी कीमत 4 लाख रुपए की है। मैं आपको उसका फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ कि वो कौन सा वो नोट है। जैसे ये 1 रुपये का नोट है, ये भारत में छपने वाला पहला नोट है। भारत में 1 रुपये का नोट सबसे पहली बार 1917 ईस्वी में छपा और इसमें 3 सिग्नेचर थे और सब पर 1917 लिखा हुआ था। 1 रुपये नोट की खूबी ये है कि इसके पीछे सिक्के बने होते हैं और इन सिक्कों पर उस साल बनने वाले की तारीख होती है। और आज भी जो 1 रुपये के नोट छपते हैं उन पर 1 रुपये का सिक्का होता है और जिस साल वो बनता है उस साल का ईयर लिखा होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि 1 रुपये का नोट 1994 में बंद हो गया था। प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाने के चलते, उपयोगिता घट जाने के चलते भारत सरकार ने 1994 में 1 रुपये का नोट छापना बंद कर दिया। लेकिन 2015 से फिर इस नोट की छपाई शुरू हो गई। जो भी कारण रहा हो, जैसा भी कारण रहा हो, लेकिन 2015 से छपा, यानी 2015 से लेकर 2020, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ये 21 में फिर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और बंद कर दिया गया। ये 6 साल 1 रुपये के नोट छपे। अलग बात है कि बाज़ार में नहीं आए, घर में ही रह गए, बैंकों में रह गए, लेकिन छपे बहुत आयत मुद्रा में। तो हम लोग बात कर रहे थे 2.5 रुपये की नोट की, जॉर्ज 5 के ज़माने में। उस ज़माने में हमारे गवर्नर हुआ करते, हमारे गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं था उस ज़माने में। ये जो है सो 1918 ईस्वी में छपा है, लेकिन इसकी उपयोगिता कम हो जाने से 1926 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई। और प्रिंटिंग ही नहीं बंद कर दिया गया बल्कि चलन से हटा दिया गया। और ये नोट है जिसे आप देख सकते हैं। हाँ, ये 2.5 रुपये का नोट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है। ब्रिटिश इंडिया के नोटों में सबसे बेअजुबा, लगभग सबसे कीमती, ऐसे तो 5,000 10,000 के नोट के बहुत ज़्यादा कीमत है, लेकिन बहुत 2.5 रुपये की नोट की कीमत अगर 4 लाख चुकानी पड़े तो लगता है कि बहुत ज़्यादा है। अब रह गई बात मेरे कलेक्शंस की, तो मेरे कलेक्शंस में ब्रिटिश इंडिया के लगभग सभी नोट हैं। भारत सरकार ने जो भी नोट, और मेरा ये एल्बम है जिसके पहले पन्ने पर 2.5 रुपये के नोट का ही फ़ोटो है। ये आगे का भाग है उस 2.5 रुपये के नोट का, और ये पीछे के भाग है उस 2.5 रुपये के नोट को, जो मेरे एल्बम के, ब्रिटिश इंडिया के एल्बम के, ब्रिटिश इंडिया करेंसी नोट के एल्बम के पहले में है।